मजदूरे का लड़का। जी चाचा। बेटा फरीदाबाद है। गूज़बम्प्स। जी चाचा आप मैं सिराजुद्दीन हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं है? मैं शौकी का बाप हूँ। हेलो फ्रेंड्स। मैं दीपांकर मैं भाटिया। दिलजान भाटिया। परिजात एपिसोड 19 एपिसोड पे पहुंच गए हैं। अब आएगा इसके बाद 20 और 20 से जो है मिर्च मसाला शुरू हो जाता है, जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन 18 एपिसोड में इतना मज़ा आ गया था जब वो फैमिली से मिला अपनी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आप कुछ कहना चाहोगे? भाई मैं तो देखना चाहूँगा जिसने पूरे मोहल्ले के आगे थप्पड़ मारा था, हाँ, वो सामने आएगा तब वो क्या करेगा। वो जो आगा जी थे, नाम नहीं याद हाँ आगा जी, कुतुबुद्दीन के फादर दद्दू हैंडसम। इसको बुड्ढा। चलो खैर, ज़्यादा देखते हैं देर आएंगे नहीं कि करेंगे, नहीं। देखेंगे क्या होगा आगे। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। फटाफट जाओ, उन्हें भी देख डालो। लेकिन इस अभी वीडियो अभी के तक ये बाद किस किस से मिल चुका है? अपने भाइयों से, छोटे- परिवार से, हाँ, दोनों बहन भाइयों से मिल चुका है। अभी अपने जीजा से तो मिला नहीं है ना? हाँ, और कौन बचा है? बहन से मिला, जीजा से मिल जाएगा। जीजे की मदर से भी नहीं जब मिला। बहन से मिला था वहीं पे तो एंड हुआ था ये। हाँ, देखते हैं और कौन कौन मिलता है। अब अभी तो माजिद भाई भी चलो। मिलने हैं। स्टार्ट करते हैं फिर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या जरूरत थी परिजाल के सामने पुराने किस्से खोलने की? अच्छा, तो तुमने कौन सी बात छुपी रहने दी है भाई? ताक ताक के निशाने मारे हैं ताकि परिजाद हमसे बदजन हो जाए। अच्छा, और ये तुम्हारी बीवी, ये क्या बढ़ चढ़ के बातें कर रही थी? है क्या बोल रही थी भाई? भाभी देखो मैं कह रही हूँ। क्या कह रही हो? अरे तुम लोग तो अपनी बकवास बंद करो। हमारा बिल्लो जी ने हमको धोखा दिया। अगर हम इसी तरह आपस में लड़ते रहे, एक ना रहे, परिजाद हम सबसे मुतनफ्फर हो जाएगा। तुम ही लोगों ने तो किया था। ठीक कह रहे क्या हो हो भाई। गया? अभी कह रहा था मैं, इतना जल्दी मत जाने दो परिजाद को। एक साथ रहने में ही सबका फायदा है। पता यहाँ भी फायदा ढूंढे थे। क्या है ये? आ गया। है सलीम भी ठीक। क्या नाम रखा है इस गुड़िया का? मुझे तो लगता है कि मर खप न गए हो। परीसा। अरे वाह, इसके प्यारे से मामू के नाम पर इसका नाम रखा है। जब तुम्हारी गिरफ्तारी का पता चला तो काफी रोई परिजाद। इसने मुझसे बहुत जिद की तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे आदमी का पैगाम मिल गया था मुझे। कैसा पैगाम? वो मैंने ही सलीम भाई को पैगाम पहुंचाया था कि किसी भी सूरत में तुम्हें वहीं रोक के रखे। मैं नहीं चाहता सलीम भाई की ज़िंदगी में और मसले मसाइल पैदा हों। वैसे भी ये पुलिस कचहरी के मामला बहुत उलझे हुए होते हैं। अच्छा, तभी मेरा रोना धोना, इतना मिन्नत करना इन पर असर नहीं कर रहा था। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, वरना लोग तो अजीब और गरीब अफवाहें उड़ा रहे थे। और ये अखबार और न्यूज़ वाले, इनका तो काम ही बात का बतंगड़ वाला, रूही का पहाड़ बना देते। वैसे लोग गलत नहीं कह रहे होंगे सलीम भाई। मेरे मरहूम मालिक ने अपनी बीवी का कत्ल किया। उनके वफादार साथियों में मैं भी शामिल था। मेरे समेत कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बस कितने साल लग गए अपनी बेगुनाही साबित करते करते। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने वफादारों में बांट दी।
बस ऐसी कहानी है। कुछ कुछ अंदाजा था मुझे। अब तुम्हारी बात सुनकर के ये भी लग रहा है कि तुम्हारे मालिक के अच्छे खासे दुश्मन थे, और ये भी हो सकता है कि कुछ अभी भी घात लगा कर बैठे। सही बात है। करीब एहतियात से रहना, अपना ख्याल रखना। परी देखो, अब तुम्हें जो भी काम करना है ना, बस यहाँ पर करो, इसी शहर में, मेरी आंखों के सामने। मेरे करने को कोई काम रहा ही नहीं आपकी। अरे ऐसे कैसे, हजारों काम पड़े हैं करने के लिए। साफ साफ कहो, उसकी शादी करवा के फंसाना है उसे। मैं तुम्हें बताता हूँ इसका इरादा क्या है। जब से इसे पता चला है ना तुम रिहा हुए, तो वैसे नहीं शर्माता। तुम्हारी शादी की तैयारियों में लग गई है, और इतनी लड़कियां देख चुकी है अभी तक। हाँ तो क्यों नहीं, करके क्या कमी है मेरे भाई खोल में। के हल्का सा। देखना, इस शहर के सबसे ऊंचे खानदान की सबसे प्यारी लड़की लेकर आऊंगी, बस एक बार ये हाँ तो करे। क्या हो गया? भाई पता नहीं कहाँ रह गया। सईदा के घर जाके तो बैठ ही गया वो। परी मेरी मानो तो अब तुम यहीं रुक जाओ, मेरा दिल नहीं मानता कि तुम्हें जाने दूं। मुझे लगता है कि अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मैं एक बार फिर तुम्हें खो दूं। मैं आता रहूंगा ना आप ही। अब वैसे भी तुमने और सलीम भाई ने आना है मेरी तरफ। उनको नहीं करा इनवाइट, इनको करा है। याद है तुम चाहती थी कि तुम्हारा परिजात एक बड़ा आदमी बने। आंखें खुली रह जाएगी। जान लो कि हर कामयाबी का एक खराज अदा करना पड़ता है। मेरा खराज अपनों से जुदाई है। हालत बुरी हो जाएगी इनकी देख के। अच्छा, ये पैसे लुटाएंगे। ये लो, मैंने और सलीम ने कब से इस दिन का इंतजार किया था कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें तुम्हारी अमानत वापस करेंगे। क्या है अभी? पर इनकार मत करो, इसमें वो पैसे हैं जो चाहते हुए तुम अपनी बहन को देकर गए थे। अरे मैं जानता हूँ ये वापस लेने के लिए पैसे तुमने 100 नहीं करोड़ दिए। बार और दे सकता है। बहुत अरसे से अब तो बोझ इसको था हमारे जरूरत ही पे। नहीं है इतने की। आज कुदरत ने इस काबिल किया, रख लो प्लीज। तो मान तो काश रख लेगा के- इनका। मैं तुम्हारी वो शायरी, वो नज़में तुम्हें लौटा सकता जो तुम्हें भेजकर अपनी बहन की खुशियां बचाई। सलीम भाई, ये आप लोगों के लिए। करीब एक गाड़ी गिफ्ट कर जा। मैं अपने और अपने वालिदैन की पिछली सोच पर शर्मिंदा हूँ। यह एहसास भी इसने ही मेरे दिल में जगाया है। और बल्कि इसके पढ़ने का फैसला बिल्कुल ठीक था। ये भाइयों से सही तो सलीम है, बल्कि एक पढ़ी लिखी औरत ही एक मर्द के तो अंदर भाई के जैसा अच्छे बनेगा इंसान को सलीम। जगा और देती है। यार मैंने किसी जैसा नहीं बनना, मैं अपनी जगह ठीक हूँ बिल्कुल। इसी चेयर पर नई वेल्डिंग जिंदा करते मिसाल खड़ी है तुम्हारे सामने। बहुत खुशी हो रही है अपनी बहन को अपने घर में इतना खुश देख। उसका हम सफर, उसका हम मिजाज भी है। ये ले, आप लोगों की जिद पूरी कर। ये मैंने आपके हाथ से लिए, अब ये मेरे हैं और मैं अपने पैसों के साथ जो भी करूँ आप लोगों को छोटे बच्चे को दे देगा, परिजात को दे दे। ये करेगा? अंदाजा था मुझे। किसको देगा? अब आप लोग बोलते कमेंट में मैंने देख रखा है। भाई इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, उसने नहीं देखा होगा। कमेंट कर रहे थे कि ये पहले देख लेते हैं फिर हमारे साथ बाहर दोबारा की देखें। दुनिया में ऐसा जो बिल्कुल मर्जी नहीं। ले पाता हो, अंदर से बिल्कुल नहीं बता। हाँ, अंदर से वैसा ही है, ये मैं एग्री वैसे करता का हूँ। वैसा ही है। और यही चीज पसंद फर्स्ट आती टाइम है। ही देख रहा हूँ। ये तो नॉर्मल चीज है, इंसान करता है, प्रेडिक्ट हो जाता है। मेरे पैसे आप
मैं जो भी करूं आपने वादा किया था एतराज नहीं करेंगे। अपनी अपनी परिसा के लिए कुछ तो लाना था ना मामू ने। मामू का हक बनता। वो इतनी सी परिजात क्या पैसे उड़ाएगी, ख्याल रखें, खुश रहें। शौकी तो आजकल नौकरी कर रहा है। अरे चाचा, ये तो अपना फरीजाद है, मेरे का लड़का। जी चाचा। बेटा, ये फरीजाद है? जी चाचा, आप मैं सिराजुद्दीन हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं है? मैं शौकी का बाप हूँ। अच्छा चाचा, कैसे हैं आप? अस्सलाम शौकी का वालेकुम। बाप। वालेकुम अस्सलाम बेटा। चाचा आप कमजोर हो गए, खैरियत तो है? बेटा क्या बताऊँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ओहो, और अब तबीयत कैसी है आपकी? अब तो अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है। ठीक हूँ। अच्छा बेटा। शौकी आता है घर हैदराबाद से? हाँ बेटा, वो आता है अपनी वादा से मिलने के लिए छुट्टी लेकर। अच्छी बात है जी। मैं तुम्हारा किस जबान से शुक्रिया अदा करूँ, तुमने मेरे बेटे को नौकरी दिलवाई है बेटा। चाचा शर्मिंदा कर रहे हैं, शुक्रिया की क्या बात। अच्छा बेटा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। किस बात की चाचा? तुम मरने वालों नहीं हो, तुम पिता में दिखाई दी ना, बेटा सोचो मैं माफी चाहता हूँ। चाचा मुझे माफ कर दो ना। चाचा क्यों गुनहगार कर रहे हैं चाचा? चाचा माफी की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो इतनी पुरानी बात मैं सब भूल गया चाचा। बेटा, बेटा अभी पैसे का बीमार है, उनकी ध्यान पूर्ति के लिए जाना। चाचा आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपको खुश रखे, मेरी दुआ है। अब आदर अभी हाँ आपने मेरा कमरा खुलवा दिया था, कुछ वक्त के लिए वहां जाना चाहता हूँ। हाँ लेकिन वहाँ तो सब कबाड़ पड़ा है, क्या करोगे वहाँ? वैसे तो सुगरा ने खोल दिया था है? हाँ। कुछ पुराने कागजात थे और डायरी वगैरह, मैंने सोचा ढूंढ लूं। पियानो। कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट एंड होता है, परिजाद एपिसोड 19 का। लेकिन मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में। बाय बाय।